कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 8वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत यंत्र के आवरण की पूजा का क्रम बतलाया गया है। शिव यंत्र होता है, शिव यंत्र के आवरण की पूजा का किस प्रकार से क्रम है। तो सदाशिव बोले, हे उमे, यहाँ 5 आवरण जाने, फिर पूजन क्रम से करे। पूर्वोक्त विधि से गणेश जी एवं कार्तिक स्वामी का गंध आदि द्रव्यों से पूजन करके चारों ओर व्रत में ब्रह्म पूजे। उसके बाद क्रमशः ईशान एवं पूर्व में, दक्षिण तथा उत्तर में एवं पश्चिम में 6 अंगों को पूजे। इसी प्रकार ईशान, नैऋत्य, वायव्य में तथा मध्य में नेत्र पूजन करे। इसी प्रकार पूर्वादि से लेकर अस्त्र पूजन करे। यह पूजन प्रथम आवरण का है। अब द्वितीय आवरण का सुनो। पूर्व दिशा के पत्र में अनंत को, दक्षिण दिशा के पत्र में सूक्ष्म को, पश्चिम में शिवोत्तम को, उत्तर में एक नेत्र को, ईशानी कोण में एक रुद्र को, अग्नि कोण में त्रिमूर्ति को, नैऋत्य में श्रीकंठ को तथा वायव्य में शिखंडीश को पूजे। इस आवरण में तो उन चक्रवर्तियों को पूजना भी आवश्यक है, जिस प्रकार पूर्व द्वार के मध्य प्रदेश में वृष तथा ईशान को पूजे, दक्षिण की ओर नंदी को पूजे, उत्तर में महाकाल को, पश्चिम की ओर मृगीश को पूजे। उससे पूर्व कोष्ठक के मध्य श्री गणेश को, पश्चिमोत्तर कोष्ठ में वृषभ को एवं दक्षिण कोष्ठ में स्कंद को पूजे। प्रदक्षिणा के क्रमानुसार उत्तर तथा पूर्व द्वार में विधि पूर्वक 8 नामों का पूजन करे। 8 नाम यह हैं: भव, सर्व, माहेशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, नीम तथा महादेव। अब तीसरा आवरण कहते हैं, वेदों के आरंभ में जो स्वरों का स्वरूप वर्णित है वह महेश्वर हैं। उन्हीं का आवाहन करे। पूर्व दिशा के कपाल की कर्णिका के ऊपर उन्हें पूजे। उसके बाद पूर्व दल में ईश्वर को, दक्षिण पत्र में विश्वेश को, उत्तर में परमेशाम को, पश्चिम में सर्वेश को पूजे। उसके बाद दक्षिण में आवोराजनम इस ऋचा द्वारा रुद्र को पूजे। तब कर्णिका तथा दलों में आह्वानादि करके गंध पुष्पादिकों से पूर्व दिशा में सदाशिव को, दक्षिण में हर, उत्तर में भव, पश्चिम दल में यव आदि का संविधान यथाक्रम पूजन करे। उसके बाद प्रतिद्विष्णु इस मंत्र को बोलकर विष्णु भगवान का आवाहन करे। कर्णिका तथा दलों में गंध पुष्पादि द्वारा पूजन करे। पूर्व में वासुदेव, दक्षिण में अनिरुद्ध, उत्तर में
संकर्षण पश्चिम में प्रद्युम्न को पूजे। उसके बाद मंत्रों के ज्ञाता योगी राज हिरण्यगर्भ समवर्तत इस मंत्र को बोलकर पश्चिम के कमल में ब्रह्मा का आवाहन करे, फिर पूजन करे। प्रथम पूर्व में हिरण्यगर्भ, दक्षिण में विराज, उत्तर में पुष्कर, पश्चिम में काल, फिर सबसे ऊपर की पंक्ति में पूर्वादि प्रदक्षिणा के क्रमानुसार सभी उन उन स्थानों में यथाक्रम लोक पाल आदि सब को पूजे। ओम रा, ओम पा, ओम ग्रा, ओम ला, ओम आ, ओम सा, ओम सा, ओम का, इन 10 बीज मंत्रों को उच्चारण करते हुए क्रमानुसार 10 लोकपाल पूजे। ये जो बीजाक्षर है ये नाक के स्वर से बोले जाते हैं। उसी प्रकार नैऋत्य, ईशान तथा ईशान के दक्षिण की ओर संविधान ब्रह्मा विष्णु को षोडशोपचार से पूजे। बाहर की रेखाओं में देवेश को पूजे। इसी प्रकार चतुर्थावरण का पूजन करे। इसके बाद पंचमावरण का पूजन करे। ईशान कोण में त्रिशूल, पूर्व में वज्र, अग्निकोण में परशु, दक्षिण में बाण, नैऋत्य में खड्ग, उत्तर में पाश, वायु कोण में अंकुश, उत्तर में पिनाक धनुष का पूजन करे। इसी प्रकार विधि जानने वाला यति विधि पूर्वक शुभ प्रसन्नता के लिए रौद्र नाम के क्षेत्रपाल की पश्चिम में पूजा करे। प्रसन्न मुख ही सभी देवता तथा सभी देवियां हैं, यही भावना अपने मन में रखकर आदर के साथ उनका दर्शन करे और हाथ जोड़कर सदा चिंतन करे। इस प्रकार सभी विघ्नों की निवृत्ति के लिए आवरण पूजा का विधान है। यह सब करके ओम नमः शिवाय ओंकार के साथ यह बोलकर सदाशिव का ध्यान करे। फिर गंध पुष्पादि उपचारों द्वारा सविधि पूजन करके प्रथम से तैयार किए गए नैवेद्य को विधि पूर्वक चढ़ावे। इसके बाद आचमन, अर्घ्य जल, पुंगी फल, तांबूल आदि निवेदन करे। फिर आरती करके शेष पूजन करे। इस प्रकार समाप्त करके देव देवियों के ध्यान द्वारा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जपन करे। फिर खड़े होकर हाथों में फूल लिए यो देवाय नमः इत्यादि नारायणीय उपनिषद के मंत्रों द्वारा तथा यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः इनके द्वारा जपन करे। फिर पुष्पांजलि अर्पित करे। हे कल्याणी, इस प्रकार के 3 परिक्रमा देवे। भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत करे। इसके बाद आसन पर बैठ जाए। पूर्वोक्त 8 नाम बोलकर देव पूजन करके प्रार्थना करे। हे नाथ, जो मैंने बुरे भले कर्म किए हैं वे सब आप अपना आराधन जाने। हे शंभो, क्षमा करो। यह कहकर पुष्पों के साथ शंख द्वारा जल अर्पण करे। फिर महादेव जी का पूजन करके 8 नाम जपे। हे कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वही तुमको सुनाता हूँ।
ओंकार पद्धति का वर्णन इसमें किया गया है। तो किस प्रकार से है? शिव बोले, यहाँ यह 8 नाम जपे। श्री शिव, महेश, रुद्र, विष्णु, पितामह, सर्वज्ञ, संसार वैद्य, परमात्मा। हे देवी, इनके उच्चारण करते रहने से मनुष्य के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। शिव मूर्ति तो सदा से है और सदा विद्यमान रहेगी। इसी के द्वारा भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। भावना सच्ची होनी चाहिए, जिसके द्वारा उसी मूर्ति से शिव के साक्षात दिव्य दर्शन हो जाते हैं। जो 8 नाम कहे गए हैं, उनमें 5 नाम तो उपाधि द्वारा हैं और अंतिम 3 नाम उपादान कारण प्रकृति के संयोग में हैं, किंतु हैं सभी शिव द्योतक, मंगलमय, शिव रूप। शिव जी के अनंतों नाम तथा गुण भी अनंत हैं, जिन्हें भक्तजन गाया करते हैं, किंतु परम शुद्ध महादेव नाम जगत प्रसिद्ध सबका शिरोमणि है। मंगलमय कल्याण रूप होने से एवं सभी देवियों में महान होने से महादेव कहा गया है। 23 तत्वों से परे प्रकृति है, उससे परे सनातन पुरुष है। वही पुरुष वाचक भाव करके ओंकार रूप हैं। प्रकृति एवं पुरुष की प्रवृत्ति इन्हीं के अधीन है और माया भी त्रिगुण सनातनी है। इसी कारण माया प्रकृति रूप है और माया ही महेश्वर रूप है। जिस समय महेश्वर शिव प्राप्त हो जाती है, तभी माया द्वारा नारायण मुक्ति पाते हैं। रुद्र नाम के अर्थ कष्टों को निवारण करना ही है। यह शिव नाम है और सर्वव्यापक होने के कारण विष्णु नाम है। शिव ही विश्व के पिता एवं विश्व की आत्मा है, इसलिए शिव का नाम पितामह है। संसार सागर में पड़कर मनुष्य प्राणी अनेकों यातना अपने कर्मों के अनुसार भोगता रहता है, उससे छुटकारा हो नहीं पाता। तब इन्हीं शिव नामों के उच्चारण द्वारा ही कष्ट निवृत्त हो जाती है। संसार सागर से मुक्त होने का उपाय फिर सुलभ हो जाता है। इसी कारण शिव ही संसार के वैद्य कहे गए हैं। 10 इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी शब्दादिक 5 सिद्धियों के लिए शिव नाम के बिना मनुष्यों को कभी सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होती। स्थूल शरीर तो नाशवान है और सूक्ष्म देह नित्य है। यही समझकर ज्ञानी ज्ञान द्वारा अपने हृदय में ब्रह्म का अनुभव करता है। जीवात्मा तो माया के आवरण में आच्छादित है। जब माया का आवरण हटता है, तभी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तभी तो ज्ञानी जन माया से हटे रहते हैं। अंतकाल में उन्हें ब्रह्मानंद रस की प्राप्ति होती रहती है। ज्ञानी पुरुष पहले शिव ध्यान करे, फिर उसी स्वरूप में अन्य देवों का ध्यान करे। उसके बाद क्रम से सरस्वती तथा गुरुदेव का पूजन करे। शंख में अर्घ्य के लिए जल, अक्षत, पुष्पादि रखकर उसके द्वारा अर्घ्य प्रदान करे। फिर चंडेश्वर को पुष्पमाला चढ़ावे, ऋषि आदि का ध्यान करे। इस प्रकार सदा लिंग का पूजन करता रहे। शिव जी बोले, हे कल्याणी, यह पूजन क्रम मैंने कह दिया, किंतु यह साधारण क्रम से कहा है। इससे बढ़कर भी विधि हैं, सो सुनिए।
जब शिवजी से शिक्षा प्राप्ति के दिन आए तब गुरुदेव के साथ साथ लिंग रूप शिव का ग्रहण करे और यह बोले कि हे नाथ, जब तक इस शरीर में प्राण हैं तब तक मुझसे आपका ध्यान तथा पूजन न छूटे। मेरी इस प्रतिज्ञा को आप ही पूर्ण करें। इस प्रकार 3 बार कहकर पूर्वोक्त विधि से शिवार्चन करे। फिर लिंग मूर्ति पर अर्घ्य पुष्पादि अर्पित करे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा पूजन विधि करके धूप दीपादि द्वारा ईशान कोण में श्री चंडेश्वर को पूजे, उन्हें माला चढ़ावे, वस्त्रों से मंडप सजाकर शुद्ध जल से वेदी को पवित्र करे। फिर ओंकार नाम लेकर पुष्प चढ़ावे, नमः शिवाय जप कर नमस्ते रुद्र मंत्र से किंवा ओंकार से महादेव जी को स्नान करावे, अर्घ्य प्रदान करे। सुगंधित पुष्प, आक के पुष्प, बेलपत्र आदि शिव जी को समर्पण करे। भस्म का लेपन करके सुंदर आसन पर विराजमान करावे। फिर सूर्यादि नवग्रह पूजे, आधार शक्ति आदि भी पूजे, सब पूजन विधिवत हों। इस प्रकार पूजन द्वारा मनुष्य इस लोक के सुख पाकर अंत में मुक्ति पाता है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार सदाशिव के वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने सदाशिव की स्तुति की और उनके चरणारविंदों में प्रणाम किया। देवादिदेव महादेव भी परम प्रसन्न हो गए। यह देखकर जगत की जननी श्री पार्वती जी भी प्रसन्न हुईं। सूत जी बोले, हे मुनिगण, इस प्रकार वेदों के ज्ञाता श्री वेद व्यास जी से कथा सुनकर मुनिगणों ने भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। तब वे तेजस्वी व्यास जी कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए तपोवन में चले दिए। फिर सारे ऋषि मुनि प्रसन्नता के साथ साथ यज्ञांत पूजन में लग गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद 10वां अध्याय शुरू होता है, जिसमें सूत जी को उपदेश प्रदान किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।